ये समझे बिना ट्विन फ्लेम यूनियन होगा नहीं। डिवाइन फेमिनाइंस, ध्यान से सुनिए, लिसन केयरफुली। कैसे? देखिए, डिवाइन फेमिनाइन ध्यान से आपको इसलिए सुनना है क्योंकि ट्विन फ्लेम यूनियन 3D एक्शन से नहीं, 5D कॉन्शियसनेस और एनर्जेटिक अलाइनमेंट से होता है। क्या समझे? जब तक आप सोल लेवल लेसन्स को इग्नोर करते रहेंगे, सोल लेवल लेसन्स क्या होते हैं मैं पहले भी बता चुकी हूँ, इग्नोर करते रहेंगे तो यूनिवर्स आपको पॉज में रखेगा यूनियन से। ठीक है, तो यूनियन से पॉज में नहीं आना। तो डिवाइन फेमिनाइन को क्या नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा हम इस वे में आज मैं बताती हूँ कि पहली बात तो यह है, ओवर गिविंग ना करें। ऑरा लीकेज होता है, ऑरा लीकेज होता है तो आपकी जो एनर्जी है बैलेंस नहीं हो पाती है और आपको लगता है कि हमने शायद कुछ ज्यादा दे दिया। आपका ऑरा वीक होता है और वीक ऑरा से फिर सेक्रेड यूनियन एंकर नहीं हो पाता है, समझे? दूसरी बात, वेटिंग मोड में रहना, लोअर इंटेंसिटी में रहना कि वो कब आएंगे, क्या होगा, कुछ होगा कि नहीं, टाइमलाइन क्या है, टाइमलाइन पर पूरा लॉक हो जाते हैं आप। बहुत से क्वेश्चंस मेरे पास इसलिए भी आते हैं कि मैडम ये फ्रीक्वेंसी कब तक रहेगी, ये एनर्जी कब तक रहेगी, यूनियन कब तक होगा। तीसरी बात, अपनी एनर्जी को फ्रीज ना करें। यस, सोल कॉन्ट्रैक्ट वायोलेशन होता है। आप यहाँ पर किसी का वेट करने के लिए नहीं आए हुए हैं। आपका जो स्लो सोल का जो ब्लूप्रिंट है वो ग्रोथ मांगता है। ठीक है, सेल्फ निग्लेक्ट जितना आप करेंगे ना उतना ही ये जो यूनियन है वो डिले होता चला जाएगा। चौथी बात है, जो साइंस है, नंबर्स हैं और ये सारी चीजें हैं, इनकी तरफ ज्यादा देखना। ठीक है कि टैरो की गाइडेंस हो जाती है, वो सब है तो ले सकते हैं, बट कभी कभी कॉन्शियसनेस के साथ साथ एंग्जाइटी भी आ जाती है और साइलेंस में ही लेकिन हायर सेल्फ एक्टिवेट होता है। इसलिए जितना हो सके कम से कम वीडियोस देखें। और लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है पर्सनल गाइडेंस की ज़रूरत है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए या फिर वेबसाइट पर क्लिक कीजिए। आगे बात करते हैं 5D कॉन्शियसनेस और एनर्जेटिक अलाइनमेंट के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, डिवाइन फेमिनाइन को क्या करना चाहिए? पांचवी बात है, सेल्फ रिस्पेक्ट को नहीं तोड़ना चाहिए। यस, आपकी फ्रीक्वेंसी टूट जाती है, ब्रेड क्रम्स को आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, आप कहते हैं कोई बात नहीं ना, लेकिन कोई बात नहीं में फिर आपकी जो क्वीन फ्रीक्वेंसी होती है, जो आपने अपने सर पर ताज पहना है, वो गिर जाता है। अपने सिर के ताज को संभाल के रखिए, वाइब्रेशन आपकी लूज नहीं होनी चाहिए। सिक्स पॉइंट है, मैं ज्यादा अवेकन्ड हूँ। ये वाली जो एनर्जी होती है, ये थोड़ा सा स्पिरिचुअल ईगो आ जाता है कि मैं अवेकन्ड हूँ, वो कब अवेकन्ड नहीं होता, वो क्यों नहीं अवेकन्ड होता, ये आपका इल्यूजन है। वहां पर सोर्स एनर्जी आपकी विड्रॉ हो जाती है, फिर यूनियन कैसे होगा? सेवेंथ पॉइंट है, रेस्क्यूइंग एनर्जी, यानी कि कार्मिक लूप में बनना। जब तक आप उसको हील करने की जिम्मेदारी लेते रहेंगे, दिस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, मदर वुंड्स फ्रीक्वेंसी में आप चले जाते हो, है ना, कि नहीं मुझे उसको हील करना है। तो ट्विन फ्लेम डायनामिक जो होता है वो लवर नहीं सॉवरेन की तरफ जाता है, रेस्क्यूअर की तरफ नहीं जाता है। ठीक है, एट्थ पॉइंट है, पेन आइडेंटिटी, यानी कि जो डार्क नाइट ऑफ द सोल का जो फेज है ना, वो हमेशा नहीं रहता है, बट 2-3 टाइम्स आता है। लेकिन उस दर्द को पकड़कर नहीं बैठना होता है, उसको लाइटली लेना होता है और लाइटली उसको चले जाने देना होता है। ठीक है, इसी को कहते हैं लेट गो करना। नाइन्थ पॉइंट है, अपनी वीकेंड जो बाउंड्रीज हैं उसको क्लियरली देखना, ताकि आपका सोलर प्लेक्सिस चक्रा भी एक्टिवेट हो सके। तभी तो आप कहते हैं कि जॉब नहीं लग रही, या जॉब छूट गई, या जॉब में मन नहीं है, या सब कुछ छोड़कर घर पे बैठ जाएं क्या, फिर हार्ट चक्रा भी आपका इम्बैलेंस हो जाता है। नाइन्थ पॉइंट है, टाइम कंट्रोलिंग, यानी कि टाइम मिसमैच होता है। जब आप टाइम को कंट्रोल करते हैं कि इस टाइम तक हो जाए तो ठीक है, मैंने यूनिवर्स से बोला है कि ये भगवान इस टाइम तक कर दो, तो आप अपने आप को बोलिए कि मैं मेन सोर्स नहीं हूँ, लेकिन मैं यूनिवर्स का ही पार्ट हूँ। हम आदि शक्ति के ही तो पार्ट है ना। तो यूनिवर्स हमें वो एक रिवॉर्ड के रूप में दे सकता है, बट यूनियन इज नॉट द रिवॉर्ड, दिस इज ऑल्सो योर अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिस दिन डिवाइन फेमिनाइन वेटिंग से विटनेसिंग में शिफ्ट हो जाती है ना, तो उसी दिन 5D में रीयूनियन एक्टिवेट होता है। अभी जाइएगा मत, बहुत कुछ आगे बताने वाली हूँ कि वेटिंग से विटनेसिंग का क्या मतलब है। डिवाइन फेमिनाइन, ध्यान से सुनिए कि क्या नहीं करना था वो सुन लिया। वेटिंग टू विटनेसिंग सिर्फ माइंडसेट नहीं है, माइंडसेट का फर्क भी नहीं है, ये कॉन्शियसनेस का शिफ्ट है। कॉन्शियसनेस, वेटिंग का क्या मतलब होता है? वेटिंग का मतलब ये है कि आप वेट कर रहे हैं ना, उसका मतलब है कि माइंड फ्यूचर में अटका हुआ है,
ये होने वाला है, वो होने वाला है। हार्ट में एक्सपेक्टेशंस है, बॉडी में एंग्जाइटी है, ऑरा में कंट्रैक्शन है, और एनर्जेटिकली आप ये बोल रही होते हो कि मुझे कुछ चाहिए, तभी मैं ठीक हो पाऊंगी या कंप्लीट हो पाऊंगी। दिस इज कॉल्ड लैक एनर्जी। तो लैक फ्रीक्वेंसी में यूनिवर्स सिर्फ लेसन्स देता है, गिफ्ट्स नहीं देता है। यूनियन आपका गिफ्ट है, गिफ्ट को रिसीव करने के लिए विटनेसिंग एनर्जी में जाना होता है। विटनेसिंग क्या है? 5D स्टेट है। 5D सुन लीजिए इसको, कहीं जाइएगा मत अभी, सुनिए इसको, नहीं तो आधा अधूरा फिर वो हो जाएगा, अध जल गगरी छलकत जाए। तो इसका मतलब होता है कि प्रेजेंट में रहना, 5D में रहते हुए भी प्रेजेंट में रहना, थॉट्स को देखना, वॉच करना, अपना वॉचमैन खुद बनना, फील करना, आइडेंटिफाई करना और पहचानना अपने आप को, और खुद से बोलना कि जो आ रहा है मैं उसका साक्षी हूँ, विटनेस हूँ। साक्षी मतलब विटनेस हूँ। ये ऑब्जर्वेशन वाली बात है, कॉन्शियसनेस वाली बात है। यहीं से टाइमलाइन शिफ्ट होता है। आपने अपने टाइमलाइन को शिफ्ट इसी तरह से कर सकते हैं, कॉन्शियसनेस से और इनर शिफ्ट से। यानी कि अगर आप ये कि मेरे होने से ये होगा, वो आ जाएगा तो फिर ये हो जाएगा, ये आज वो मिल जाए तो फिर सब ठीक हो जाएगा, वो वेटिंग एनर्जी है। और विटनेसिंग है कि मैं शांत हूँ, चाहे वो है कि नहीं, मैं अलाइंड हूँ, वो आए या नहीं, आई एम कंप्लीट। तो 50% तो आपका यूनियन आपका समझ लीजिए हो गया, अगर यहाँ तक आप पहुंच गए हैं तो। प्रैक्टिकल स्टेप ये है कि वेटिंग से विटनेसिंग की तरफ जाना है। आपने 1 बाय 1 स्टेप को पकड़ना है कि मैं क्या सोच रहा हूँ या रही हूँ, और मैं अपने सोच को या थॉट्स को किस वे में लेकर जा रहा हूँ या जा रही हूँ। मेरा सिर्फ इमेजिनेशन ही तो नहीं है। तो फिर आप ब्रीदिंग टेक्निक को अपनाइए और कहिए कि मैं अपने थॉट्स को देख रहा या देख रही हूँ। रिएक्शन जैसे ही आपका रुक जाएगा ना, रिएक्ट करना रुक जाएगा ना, वैसे ही आपका यूनियन की तरफ आपकी बॉडी भी काम होती चली जाएगी, और आपका जो यूनिवर्स है ना, वो टाइम को भी उसी तरफ अलाइन करता चला जाएगा। तो विटनेसिंग बॉडी के साथ होती है, और डेली कुछ ना कुछ नया करते रहना चाहिए, कॉन्शियसली सोचते रहना चाहिए, और साइलेंट रहते हुए अपने काम पर बिजी रहना चाहिए। अपनी बॉडी को ग्राउंडेड बना के रखना चाहिए, माइंड को साइलेंट बना के रखना चाहिए। स्टेप 3 अगर बताऊं तो इमोशंस को बैलेंस करना चाहिए। इमोशंस को इस तरह से नाम दो कि ये लॉन्गिंग है, ये फियर है। नाम देते ही इमोशंस क्या हो जाते हैं? ऑब्जेक्ट बन जाते हैं कि नहीं, मैं फियर से डील कर रही हूँ क्योंकि मैं रो रही हूँ, या ठीक है रोना ठीक है, बट उस रोने को भी विटनेस में लीजिए कि ठीक है, आई एम क्राइंग, मुझे याद आ रही है, इट्स ओके। लव वाइब्रेशन सेंड कर दीजिए एंड वापस से अपने प्रेजेंट टेंस में आ जाइए। विटनेसिंग से क्या होता है? आपका जो क्राउन चक्रा है होता है ना, वो क्लैरिटी में आ जाता है। आपका हार्ट चक्रा होता है ना, वो अटैचमेंट से बाहर निकल जाता है। आपका जो सोलर प्लेक्सिस चक्रा होता है ना, वो सॉवरेनिटी में एक्टिवेट होता चला जाता है। और इस स्टेट में आप फिर चेस नहीं करते हैं, फोर्स नहीं करते हैं, कन्विंस नहीं करते हैं, कमिटमेंट नहीं मांगते हैं, डेडलाइन नहीं देते हैं, जस्ट एक इक्वल फ्रीक्वेंसी में आ जाते हैं। और जिस दिन आप इक्वल फ्रीक्वेंसी में आ जाते हैं, इक्वल मतलब आपकी और आपके पार्टनर की इक्वल फ्रीक्वेंसी में आ जाते हैं, फिर आप साइंस नहीं मांगते यूनिवर्स से, ये साइंस दे दो, वो वाला साइन दे दो, यूनियन होने वाला है तो वो दे दो, वो दे दो। तब आप गाइडेंस भी नहीं मांगते, गाइडेंस आप ऑटोमेटिकली रिसीव करते हैं। यानी कि साइलेंस में रहना ही आपके लिए बेस्ट थिंग बन जाता है। आप खुद के अपने गुरु बन जाते हैं। डार्क ट्रुथ ये भी सुनते चले जाइए, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विटनेसिंग में आते ही आप क्या कहते हैं, या तो डिवाइन मस्कुलाइन अलाइन होने लग जाता है। क्या आपको खुद से फील होने लगता है कि हाँ, डिवाइन मस्कुलाइन जो है मेरा, वो अलाइन हो रहा है, और इस केस में आप अपने आप से ही जीत जाते हैं। जीतना मतलब सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, और यही सबसे बड़ी सच्चाई है। सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन जिस प्रेम में नहीं है, प्रेम अगर आपको ग्रोथ नहीं दे रहा है, आपको विटनेस की तरफ नहीं लेके जा रहा है, आपको रोक रहा है, आपकी ग्रोथ को रोक रहा है, आपको तोड़ रहा है, आपको इंतजार में रख रहा है, आपको रुला रहा है और सिर्फ रुला ही रहा है, तो फिर वो प्रेम नहीं है, वो फिर एक तरफा प्रेम है। याद रखिए, यूनियन किसी और के आने का नाम नहीं है। यूनियन अपनी सोल के साथ मर्ज होने का नाम है। और जब ये होता है तो क्या होता है? तो आपकी फ्रीक्वेंसी ही हील नहीं होती, आपके पार्टनर की भी हील होती है, और यूनिवर्स आपके सभी दुखों को और जो चक्रास अनहील्ड हैं उनको डिसॉल्व कर देता है, हील कर देता है। ठीक है, और आपका फिर यूनियन हो जाता है। अब इजाज़त दीजिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।